पूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा, वरना महाविनाश होगा। तो भाई लोग वी आर बैक टू अनदर वीडियो। अपन लोग एक बार फिर से स्त्री 2 के बारे में बात करने आ चुके हैं भाई। इससे पहले अपनी एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें अपन लोगों ने इसकी एंडिंग के बारे में बात की थी, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया था। अब मैं जानता हूँ इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, बट भाई उसमें व्यूज़ भी नहीं आए, तो भाई थोड़ा डिसअपॉइंट कर देती है वीडियो। बट भाई इस वाली वीडियो में अपन लोग जानेंगे इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, और भाई भेड़िया 2 में क्या होने वाला है और ये वैम्पायर कौन है जिसने भाई दिल्ली में आतंक मचा रखा है। तो देखो सबसे पहले अपने सरकटे के सामने अपने भेड़िया की एंट्री होती है, और भेड़िया और सरकटे का 1v1 होता है, जहां पर अपन लोगों को सरकटा थोड़ा ताकतवर लगता भी है और भाई भेड़िया थोड़ा पिटता हुआ दिखाई देता है उससे। तो भाई स्त्री 2 के अंदर अपन लोग को मिड क्रेडिट सीन के अंदर अक्षय कुमार सर दिखाए जाते हैं, जो कि इतने टाइम से अपने रुद्रा भैया को, जो कि चंदेरी पुराण के जो पन्ने थे फटे हुए, उनको भेज रहे थे। और भाई सारी डिटेल वही दे रहे थे। इतने टाइम से जो उनको पन्ने आ रहे थे, चंदेरी पुराण के बारे में डिटेल्स आ रही थी, वो सारी उन्हीं की तरफ से आ रही थी। अब भाई मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा लगता है कि अक्षय कुमार इस मूवी के मेन विलन है। उन्होंने कोई प्लान सोच के रखा है पहले से स्त्री के लिए, और भाई मेन विलन के लिए वो बंदा बिल्कुल परफेक्ट। अब देखो मूवी के मिड क्रेडिट सीन के अंदर अपन लोगों को ये बताया जाता है कि जो अक्षय कुमार सर हैं वो थोड़े फनी वे में है, और भाई उनकी एंट्री भी थोड़ी ऐसे ही हुई थी फनी वे में, जहां पर अपन लोगों को ये दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार के पास कोई प्लान नहीं है, वो कैसा ही बंदा नहीं है भाई, वो अपने पूर्वज से बचना चाहता है और स्त्री को भी बचाना चाहता है, लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसीलिए वो इतने टाइम से चंदेरी पुराण के जो फटे हुए पन्ने तो उनको भेज देता है कि भाई अब स्त्री जा चुकी है तो उसका पूर्वज चंद्रभान वापस आएगा एज अ सरकटा, और भाई वो पूरे शहर में आतंक मचाएगा। उसी चीज से उन लोगों को बचाने के लिए वो भाई अपने रुद्रा भैया के पास जो चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने थे उनको भेज देता है ताकि वो उसको रोक सके। अब देखो ये अक्षय सर के आने के बाद एक चीज कंफर्म हो चुकी है, जो स्त्री 3 का मेन विलन है वो अक्षय सर ही होने वाले हैं, क्योंकि मूवी के एट द एंड एक अपन लोगों को पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर अपन लोग को अक्षय कुमार सर दोबारा से दिखाए जाते हैं, जिसमें कि उन्होंने एक हुडी पहन रखी है और उनके पास कोई घड़ा टाइप उड़ के आता है जिसको वो उठाते हैं और उसके अंदर से कोई चीज निकलकर उनके अंदर चली जाती है। उसके बाद जो उनका लुक ट्रांसफॉर्म होता है वो अपन लोगों को थोड़ा सरकट्टे से इंस्पायर्ड दिखता है। अब देखो जैसे कि स्टोरी अपन लोगों को मुंजिया की दिखाई गई थी कि भाई मुंजिया जो है वो बिट्टू के साथ ही रह सकता है, क्योंकि भाई वो उसका पूर्वज है और वही वो सिर्फ उसी को दिखता है। ऐसा ही सीन अपने सरकट्टे का भी होगा, वो अपने अक्षय कुमार सर को ही दिखेगा क्योंकि भाई वो उनका पूर्वज है इसी वजह से। अब देखो जो भी वो हेल जैसी जगह है जहाँ पर जाने का रास्ता है, वहाँ पर आप लोग अगर स्ट्रक्चर्स देखो थोड़ा सा तो तुम लोगों को मुंजिया मूवी याद होगी, जहाँ पर आप लोगों ने पेड़ के नीचे एक गॉड की थोड़ी स्ट्रक्चर देखे होंगे। वैसा ही सेम स्ट्रक्चर उसके अंदर भी अपन लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सरकटा रहता है, वहाँ जाने का जो रास्ता है उसके बाहर। तो देखो ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि अपना मुंजा मैड डॉग्स हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आ चुका है, और भाई वो स्त्री और भेड़िया के साथ भी कन्वर्सेशन करेगा। और तुम लोगों को नहीं पता कि ये भूत कैसा है, भाई ये थोड़ा अश्लील भूत है, इसको भाई लड़कियों पर क्रश बहुत जल्दी से आ जाता है। तो देखो इस हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी मूवियों को आपस में जोड़ता है सिर्फ अपना जना, क्योंकि भाई जना अपने भेड़िया का दोस्त है और वही विक्की का भी दोस्त है। और भाई मुझे ऐसा लगा उसकी मूवी की थोड़े पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद, जहाँ अपना भेड़िया अब जा रहा है क्योंकि वो दिल्ली जा नहीं सकता, वहां पर वो आ गया है, और भाई अब वो हो सकता है पुणे जाए जहाँ पर वो उसकी मदद मांगे मुंजिया, क्योंकि मुंजिया मूवी के क्लाइमेक्स सीन में अपन लोगों को दिखाया जाता है कि उस पेड़ को काट दिया गया है और भाई जगह जगह उसके पेड़ के टुकड़े भेज दिए गए हैं, जहाँ पर अपना मुंजिया शायद आजाद हो चुका है। और भाई ऐसा हो सकता है जब वो पुणे में जाए तो उसे पता चले कि बिट्टू के साथ मुंजिया अब भी रह रहा है, और भाई बिट्टू अब एक प्रोटेक्टर बन चुका है लोगों के लिए। तो देखो भाई समझ रहे हो उस पूरी बात को कि अपनी स्त्री तो पहले से ही भूत है, और अपना भेड़िया जो कि इंसान और जानवर का कन्वर्सेशन है, और भाई अपना जो बिट्टू है उसके साथ तो पूरा भूत ही रहता है। तो समझो भाई इनकी बात को ये किस वे में जा रहे हैं। तो देखो जो अपन लोगों को भेड़िया के अंदर कैमियो दिखाया गया था अपने विक्की भैया का, कि विक्की भैया दिल्ली गए हुए हैं अपने जना को बुलाने के लिए। क्यों गए थे भाई, इसका रीजन अपन लोगों को मूवी देखने के बाद पता चल चुका है, क्योंकि उनको स्त्री को बुलाना था और स्त्री को बुला सकता था सिर्फ जना, बट भाई ऐसा स्त्री 2 के अंदर नहीं हुआ क्योंकि अपनी स्त्री आई थी अपनी बेटी की वजह से। देखो आई थिंक मेरे को पूरा श्योर है कि अपना जना ही कनेक्ट करेगा मुंजिया से, और भाई इस यूनिवर्स में वही लाएगा इसको। और भाई आगे जाकर मुझे ऐसा लगता है कि जो अब वैम्पायर वर्सेस भेड़िया होने वाला है उसका रास्ता भी यही खोले। तो भाई स्त्री 2 मूवी हिट होने के साथ साथ अपनी भेड़िया 2 या फिर अपनी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर का भी रास्ता क्लियर करती है, और भाई उनका एक प्लॉट सेट करके चली जाती है प्रॉपर कि अपनी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो देखो मैड डॉग्स हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली मूवी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर है, जिसके अंदर अपन लोगों को आयुष्मान खुराना दिखाए जाने वाले हैं, जो कि दिल्ली के अंदर भाई आतंक मचा रहे हैं, वो लोगों का खून चूस रहे हैं। आप देखो भाई तुम लोगों को नहीं पता कि भेड़िया और वैम्पायर जन्मजात दुश्मन है जो कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। तो देखो मैड डॉग्स हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो आने वाली मूवी है मुझे नहीं पता इसके क्या प्लान है, बट भाई मैं इन लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपने जो वैम्पायर हैं अपने आयुष्मान खुराना भाई उनको एज अ विलन लाया जाए, हीरो के तौर पे नहीं। क्योंकि भाई अगर इन लोगों ने ऐसा दिखाया कि अपने भेड़िया
और अपना वैम्पायर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो भाई ये चीज डिसअपॉइंट कर देगी ऑडियंस को भी और मुझको। अब देखो ये मूवी डिसअपॉइंट करे या ना करे, एक चीज कंफर्म है कि भाई ये हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन जाएगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर अपन लोग को आयुष्मान खुराना वर्सेस अपना वरुण धवन देखने को मिलेगा, भेड़िया वर्सेस वैम्पायर, जो कि एक दूसरे के भाई दुश्मन है काफी टाइम से। ये अपन लोग मूवी के अंदर से नहीं है भाई, ये बाहर से ही है कि भाई ये बाहर भी कभी आपस में मिलते हैं तो लड़ते ही हैं। तो देखो फिर अपन लोग को एक बार फिर से भेड़िया का कैमियो दिखाया जाता है, जहां अपन लोग को दिखाया जाता है कि अपना भेड़िया सरकटे से लड़ने के बाद चंदेरी के जंगलों में कहीं घूम रहा है, क्योंकि भाई उसके पास कोई कपड़े नहीं है, और भाई अपना जना एज अ फ्रेंड उसकी हेल्प करने के लिए आता है और उसको अंडरवियर ला के देता है, जिस अंडरवियर पे अपन लोगों को दिखाया जाता है मुन्नी का नाम लिखा हुआ एज अ मुन्नी ब्रांड। तो समझ रहे हो ना भाई कि अपने मुंजा का प्लॉट भी सेट कर दिया इन लोगों ने कि मुंजा इस हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जल्द से जल्द एंट्री मारेगा। तो देखो जना और भेड़िया की थोड़ी बातचीत होती है, जहां पर अपन लोगों को दिखाया जाता है कि जना अपनी भेड़िया से कह रहा है एज अ वरुण धवन से कि भाई चल दिल्ली चलते हैं। तो भाई अपना वरुण धवन उसको बताता है कि अब दिल्ली नहीं जा सकते, क्योंकि दिल्ली के अंदर वो आ चुका है जो लोगों का खून चूस लेता है, भाई कैसे भी नहीं छोड़ेगा, मैं तो बच जाऊंगा क्योंकि मैं भेड़िया हूँ, तू कैसे बचेगा। अब देखो बेशक जना के अंदर पावर्स हैं कि वो लोगों के अंदर जाकर देख सकता है कि वो लोग क्या देख रहे हैं, बट उसके अंदर ऐसी पावर्स नहीं है कि वो वैम्पायर से लड़ सके या सरकट्टे से। भाई उन लोगों के वो सामने जाएगा तो वो लोग उसे इजीली मार देंगे, क्योंकि भाई वो ह्यूमन है बस ओनली, और उसके अंदर कोई वैसी पावर्स नहीं है। अब देखो एक चीज कंफर्म है कि भेड़िया 2 भी आएगी, वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर भी आएगी और मुंजा 2 भी आनी है। तो उसके बाद अपन लोगों को 3 दिखाई जाएगी, जो कि इस यूनिवर्स का एंड गेम है। तो देखो एक चीज नोटिस करने वाली बात है, जहां पर अपन लोगों को दिखाया जाता है कि जना और भेड़िया आपस में बात कर रहे हैं कि भाई तुम दिल्ली नहीं जा सकते क्योंकि दिल्ली में वो आ चुका है। तो वहां पर एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि अपने वरुण धवन को कैसे पता है कि वैम्पायर वहां पर आ चुका है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इनकी वहां सरकटे से फाइट होने से पहले वैम्पायर और अपने भेड़िया की फाइट वहां पर पहले ही हो चुकी है। तो वहां से अपना भेड़िया भाग कर आ चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वैम्पायर ने उसे इतना पीटा होगा कि उसे भागने पे मजबूर कर दिया होगा, और भाई उसे यहाँ भी आना था चंदेरी में अपने सरकटे का सामना करने के लिए। और देखो जो अंडरवे के रेफरेंस अपन लोगों को दिखाया गया मुन्नी को, तो भाई इस चीज से अपन लोगों को ये भी बताया गया कि मुंजा भी आने वाला है इस यूनिवर्स के अंदर और जल्द से जल्द वो आ जाएगा। तो देखो मूवी मेकर्स ने एक चीज कंफर्म कर दिया है, जो स्त्री का एंड गेम है वो उसके पार्ट 3 में दिखाया जाएगा, जहां पर अपन लोगों को एक चीज भी कंफर्म की गई कि इस पार्ट 3 का मेन विलन अक्षय सर होने वाले हैं, जो कि जितने भी विलन आएंगे अब मूवीज के अंदर ऐसा हो सकता है कि वही उनको लीड करे, और ऐसा भी ये भी हो सकता है कि जो बच्चे कुछ विलन हैं उन सारों को एक साथ लेकर स्त्री 3 के अंदर अपन लोगों को प्रॉपर एक एंड गेम जैसी बैटल दिखाई जाए। क्योंकि भी अक्षय सर का जो लुक था उस टाइम पर, जहां पर उन्होंने अपने अंदर कोई चीज ली, उस टाइम पर एक चीज कंफर्म हो गई थी कि भाई ये बंदा पहले से कुछ प्लान सोचकर बैठा है इस यूनिवर्स की एंडिंग के लिए। तो देखो आज की वाली वीडियो में स्त्री 2 के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अपन लोग इसके बारे में कोई और डिटेल मिलेगी, कोई और जानकारी, तो अपन लोग उसके बारे में बात कर लेंगे। और भाई तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एटलीस्ट लाइक तो कर ही देना वीडियो को, और भाई अपने कमेंट और अपने ओपिनियन भी बताना कमेंट के अंदर कि भाई तुम लोग को ये मूवी कैसी लगी और क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम इस मूवी से। तो देखो एक क्वेश्चन है तुम लोगों से कि भाई मैं एनीमे की वीडियो बनाता हूँ इस चैनल के ऊपर, क्या तुम चाहते हो कि मैं 2 चैनल कर दूं, और एक चैनल के ऊपर एनीमे की बात करेंगे और एक चैनल के ऊपर अपन लोग बात करेंगे मूवीज के बारे में। तो ये भी भाई अपन लोगों को कमेंट में बता देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय।